नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं, जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। आगे हमने कथा में क्षर और अक्षर का विषय बतलाने के लिए कराल, जनक और वशिष्ठ का संवाद की कथा को पढ़ा था। अब हम कथा में वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, जीव अज्ञानवश एक देह से दूसरे देह को धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण करता है। वह गुणों के संबंध से कभी सहस्त्रों प्रकार की तिरगे योनियों में और कभी देवताओं की योनि में जन्म लेता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही उत्पन्न किए हुए तंतुओं से अपने को सबोर से बांध लेता है, उसी प्रकार यह निर्गुण आत्मा भी अपने ही प्रकट किए हुए प्राकृत गुणों से बंध जाता है। वह स्वयं सुख दुखादिक द्वंद्वों से रहित होने पर भी भिन्न भिन्न योनियों में जन्म धारण करके सुख दुख को भोगता है। उसे कभी सिर में दर्द होता, कभी आंख दुखती, कभी दांत में व्यथा होती तथा कभी गले में घेंगा निकल आता है। इसी प्रकार वह जलोदर, तृषा, रोग, ज्वर, गंड, सफेद दाग, कोढ़, अग्निदाह, दमा, खांसी और अपस्मार आदि रोगों का शिकार होता रहता है। इनके सिवा और भी जितने प्रकार के प्रकृतिजन्य अद्भुत रोग देहधारियों में उत्पन्न होते हैं, उन सब से यह अपने को आक्रांत समझता है। कभी अपने को तिरैगे योनि का जीव मानता है और कभी देवत्व का अभिमान धारण करता है तथा इस अभिमान के ही कारण उन शरीरों द्वारा किए हुए कर्मों का फल भी भोगता है। अज्ञान से आवृत्त मनुष्य कभी पृथ्वी पर सोता है, कभी मेढक के समान हाथ पैर सिकोड़कर शयन करता है, कभी वीरासन में बैठता है, कभी खुले मैदान में, कभी ईंट पर, कभी कांटों पर, कभी राख में, कभी जमीन पर, कभी युद्ध भूमि में, कभी पानी की और कीचड़ में, कभी चौकी पर और कभी नाना प्रकार की सैयाओं पर सोता है। कभी मूंज की मेखला बांधे कोपिन धारण करता है, कभी नंग धड़ंग घूमता है, कभी रेशमी वस्त्र, कभी काला मृग चर्म, कभी सन या ऊन के बने वस्त्र, कभी राजोचित वस्त्र, कभी पेड़ की छाल, कभी खुरदरे वस्त्र, कभी रेशम के कपड़े और कभी चिथड़े पहनता है। इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकार के वस्त्र और तरह तरह के रत्न धारण करता और विचित्र विचित्र भोजनों का स्वाद लेता है। कभी एक रात का अंतर देकर भोजन करता है, कभी दिन रात में एक बार और कभी दिन के चौथे, छठे या आठवें पहर में भोजन करता है। कभी 6 रात बिताकर, कभी 8 दिनों पर, कभी 7, 10 और 12 दिनों के बाद अन्न ग्रहण करता है तथा कभी 1 मास तक कुछ भी नहीं खाता। कभी सदा फल मूल का ही भोजन करता है, कभी पानी या हवा पीकर रह जाता है और कभी तिल की खली और दही का ही आहार करता है। साग, फूल, सेवा, सूखे पत्ते अथवा पेड़ से गिरे हुए फलों को ही खाकर या जल का आचमन मात्र करके जीवन निर्वाह करता है। इस प्रकार सिद्धि पाने की इच्छा से वह नाना प्रकार के कठोर नियमों का पालन करता है। कभी विधि के अनुसार चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान करता है और अनेकों प्रकार के धार्मिक चिन्ह धारण करता है। कभी चारों आश्रमों के मार्ग पर चलता है और कभी कुमार्ग का सेवन करता है। कभी तरह तरह के पाखंड फैलाता है, कभी एकांत में शिलाखंडों की छाया में बैठता है, कभी झरनों के पास, कभी नदियों के एकांत किनारों में, कभी एकांत वन में, कभी पवित्र देव मंदिरों में तथा एकांत सरोवरों के तट पर और कभी पर्वतों की एकांत गुफाओं में निवास करता है। उन स्थानों में नाना प्रकार के गोपनीय जप, व्रत, नियम, तप, यज्ञ तथा अन्य कर्मों का अनुष्ठान करता है। कभी व्यापार करता है, कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के कर्तव्य का पालन करता है और कभी वैश्य तथा शूद्रों के से काम करता है। दीन दुखी और अंधों को नाना प्रकार के दान देता तथा अज्ञानवश अपने में सत्वरहितम इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, काम का भी अभिमान करता है। इस प्रकार आत्मा प्रकृति के द्वारा अपने ही स्वरूप के अनेकों विभाग करता है, कभी स्वाहा, कभी स्वधा, कभी वसटकार
और कभी नमस्कार में प्रवृत्त होता है, कभी यज्ञ करता है और कराता है, कभी वेद पढ़ता है और पढ़ाता है, तथा कभी दान देता है और लेता है। इसी प्रकार दूसरे दूसरे कार्य भी किया करता है, कभी जन्म लेता है, कभी मरता है, तथा कभी विषाद और संग्राम में प्रवृत्त रहता है। विद्वान पुरुषों का कहना है कि यह सब शुभाशुभ कर्म मार्ग हैं। जगत की सृष्टि और प्रलय प्रकृति देवी का ही कार्य है। जैसे सूर्य प्रतिदिन सायकाल में अपनी किरणों को समेट लेता है, वैसे ही जगदात्मा प्रलय काल में इन गुणों का संहार करके अकेले रह जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि और प्रलय का कार्य बारंबार चलता रहता है और आत्मा स्वयं गुणों से रहित होने पर भी प्रकृति के सहवास से लीला के लिए अपने में नाना प्रकार के मनोरम गुणों का अभिमान आरोप कर लेता है। सृष्टि और प्रलय जिसके धर्म है, उस प्रकृति को विकृत कार्यक्षम करके तीनों गुणों का स्वामी आत्मा कर्म मार्ग में प्रवृत्त होकर उस प्रकृति के द्वारा होने वाले त्रिगुणात्मक कार्य को अपना मान लेता है। इस प्रकार प्रकृति की प्रेरणा से स्वभावतः सुख दुखादिक द्वंद्वों की पुनरावृत्ति होती रहती है, किंतु जीवात्मा ज्ञानवश मान ले बैठता है कि यह सब द्वंद्व मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, इसलिए वह दुखी होता है। वह लिंग शरीर से हीन होने पर भी अपने को उससे मुक्त मानता है, तथा काल धर्म मृत्यु से रहित होकर भी अपने को काल धर्मी मरणशील सत्व से भिन्न होकर भी सत्व रूप और तत्व से रहित होकर भी तत्व स्वरूप समझता है। वह यद्यपि क्षेत्र से विलक्षण है तो भी अपने को क्षेत्र मानता है। सृष्टि से उसका कोई संबंध नहीं है तो भी समूची सृष्टि को अपनी ही समझता है। वह कहीं गमन नहीं करता तो भी अपने को आने जाने वाला मानता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने को अजन्मा होकर भी, जन्म लेने वाला निर्भय होकर भी, भयवी तथा अक्षर अविनाशी होकर भी शर नाशवान समझता है। इस तरह अज्ञान के कारण और अज्ञानी पुरुषों का संग करने से जीव का निरंतर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म लेने पड़ते हैं। वह पशु पक्षी मनुष्य तथा देवताओं की योनियों में हजारों बार मर मर कर जन्म धारण किया करता है। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में वशिष्ठ जी के द्वारा जीव की अज्ञता का वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब आगे हम कथा में आत्मा की प्रकृति से भिन्न तथा योग और सांख्य का मत की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट के द्वारा बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।